आज का जो टॉपिक है वो नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शंस एट वेरियस लेवल, एट मॉलिकुलर लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल एंड होल बॉडी लेवल। ऑर्गन जो अपना नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा, कंट्रोल करता है, कंट्रोल करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा बॉडी फंक्शंस को भिन्न भिन्न स्तरों पर, जैसे कि मॉलिकुलर लेवल हो गया, सेलुलर लेवल हो गया, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, सिस्टम लेवल है और पूरी बॉडी के आपकी पूरी बॉडी को नर्वस सिस्टम डिटेक्ट करेगा, रिस्पॉन्स करेगा और बॉडी के अंदर और बाहर जो चेंजेस होंगे उन चेंजेस को कंट्रोल भी करना है उसे, और वो क्या करेगा, डिटेक्ट भी करेगा। उसके प्रति जो भी रिस्पॉन्स होगा वो रिस्पॉन्स देगा। अगर किसी भी आदमी का क्या होता है, हाथ में या किसी भी चीज़ पे आग लग जाती है, जल जाता है किसी, तो वो क्या करेगा, उससे भागेगा। बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी कि इससे हटो, तो बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी तुरंत कि इस चीज़ से हट जाओ। एंड टुगेदर विद द एंडोक्राइन सिस्टम एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये किसके साथ वर्क करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, और मेंटेन करेगा होम्योस्टेसिस को, बॉडी के बैलेंस को बनाए रखना भी जरूरी है। एंड टू दिस एंड ऑफ नर्वस सिस्टम प्रोवाइड एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। ये क्या करेगा, तुरंत प्रोवाइड करेगा, सूचना प्रोवाइड कराएगा और उसके प्रति रिस्पॉन्स देगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन को लिया और उसके प्रति जो भी आप रिस्पॉन्स करेंगे वो रिस्पॉन्स तुरंत हो जाएगा। एंड द नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड एट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द 11 बॉडी सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है ये स्मॉलेस्ट है और ये क्या बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा जटिल है। और 11 बॉडी सिस्टम, इसी के द्वारा सारे 11 जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है और आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये क्या है, इनका कंट्रोल, जैसे ब्रीदिंग हम ले रहे हैं, और जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे स्किन हो गया, सेंसरी टच आपके हैं और हम आंखों से देख रहे हैं तो ऑप्टिक नर्व के द्वारा, तो ये क्या है, ये आंखें क्या कर रही हैं कि ये वो चीज़ों को ले रही हैं, इनको क्या करें, डिटेक्ट कर ले रही हैं कि ये मान लो कोई स्नैक है, कुछ है, और ये तुरंत ही क्या कर रहे हैं, उसके प्रति अलर्ट, मतलब अलर्ट दे रही हैं कि आप यहाँ से हट जाइए। ये किसका काम है, आईज को देख रही हैं, तो आई क्या, ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व के द्वारा तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेंगी। ऐसी पूरे बॉडी सिस्टम जो है ना वो नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द बिलियन ऑफ द न्यूरॉन, बहुत ज़्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स है नेटवर्क, और बिलियन न्यूरॉन्स, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क, जाल बना हुआ है, तो उसी के द्वारा ये सारी सूचनाओं का आना और जाना, मतलब कंट्रोल करना। कोई भी सूचना है जैसे कि यहाँ से किसी सेंसरी नर्व से आई और ये पीएनएस के द्वारा तुरंत सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस या ब्रेन के पास गई और ब्रेन ने तुरंत इसे मोटर नर्व के द्वारा वहाँ तक भेज दिया। तो ये पूरा जो साइकिल है, ये साइकिल ऐसी ही चलती है। एफरेंट नर्व से कोई भी सूचना जाएगी पीएनएस तक, पीएनएस से सीएनएस जाएगी और सीएनएस से सीधे इफरेंट नर्व के द्वारा वो आ जाएगी, अपना रिस्पॉन्स शो करेगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। द नर्वस एंड द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीएनएस एंड पीएनएस। नर्वस सिस्टम दो चीज़ों से बना है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो आपका ब्रेन में और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड होगा। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होगा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। द सीएनएस कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड रहता है, और द ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द सीएनएस। ब्रेन है वो किसका पार्ट है, सीएनएस का ही पार्ट है। डेट इज लोकेटेड इन द स्कल। कहाँ लोकेटेड है, स्कल में। कहाँ, स्कल में लोकेटेड है। ये स्कल है, इसके अंदर ब्रेन रखा हुआ है, इसके अंदर लोकेटेड है। एंड कंटेन अबाउट 85 बिलियन न्यूरॉन। जो ब्रेन है कितने न्यूरॉन्स रखता है, 85 बिलियन न्यूरॉन्स को
बना होता है, इसके अंदर इतने न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक। एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड किसके साथ कनेक्ट होगी? ब्रेन के साथ, थ्रू द फोरामेन मैग्नम। देखो जो आपका स्कल है, स्कल के बिल्कुल बेस पर, स्कल के बेस पर ये स्कल है, स्कल का ये बेस है, तो इस बेस पर एक पोर होता है, छेद होता है, दिस इज कॉल्ड द फोरामेन मैग्नम। यहाँ से ही जो स्पाइनल कॉर्ड है जो वो आपके पास होती है ब्रेन तक जाने के लिए ऑफ द ऑसिपिटल बोन एंड इज इंसर्टेड बाय द बोन्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंटेन अबाउट 10 मिलियन न्यूरॉन। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या 10 मिलियन न्यूरॉन्स को रखती है। स्पाइनल कॉर्ड किसके साथ? ब्रेन के साथ अटैच्ड होती है। ये ब्रेन है और इसके साथ कनेक्ट क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज द ब्रेन और दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कहाँ होता है? ये कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड द स्कल। क्या कहलाएगा? स्कल, खोपड़ी। और दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ होगा? वर्टेब्रल कॉलम में। किसके अंदर? वर्टेब्रल कॉलम। कैसे? दंड में। ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर ये रहेगी। स्क्रीनशॉट मार लो।